नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अरविंद कुलाथे जी ने उज्जैन, मध्य प्रदेश से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। कभी कभी सबसे ज्यादा डर सन्नाटे में नहीं होता है, डर होता है उस सन्नाटे को तोड़ने वाली आवाजों में, खासकर उन जगहों पर जहां मौत का इंतजार किया जाता है, जैसे कोई पुराना वृद्धाश्रम। आज हमारे पास उज्जैन मध्य प्रदेश से अरविंद कुलाथे की भेजी हुई एक चिट्ठी है। ये उनके एक नाइट शिफ्ट का अनुभव है, एक ऐसी रात का जिसने उनके लिए सन्नाटे के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। बिल्कुल, इस चिट्ठी में जो अनुभव बताया गया है वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या मौत सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना है या उसकी अपनी कोई मौजूदगी है, कोई आहट है। तो चलिए इस चिट्ठी के जरिए उस रात की गहराई से पड़ताल करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शांति निकेतन वृद्धाश्रम से। दशकों पुरानी बिल्डिंग है जो कभी एक मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर बनी थी। नाम शांति निकेतन, पर जैसा कि अरविंद लिखते हैं, ये जगह शांत नहीं थी। पुरानी इमारतों की अपनी एक जिंदगी होती है, अपनी आवाजें होती हैं। हाँ, अरविंद की शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। उस रात हवा तेज थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं और कॉरिडोर से सांस लेने जैसी आवाजें आ रही थी। मतलब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उनके लिए ये रूटीन था। एग्जैक्टली। लेकिन रात के करीब 1:05 पर जब अरविंद अपने साथियों संजय, मेघा और रोहित के साथ राउंड्स पर थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक धीमी, खुरदुरी, गुस्से में सांस लेने जैसी आवाज। यहाँ गुस्से में सांस लेना मतलब एंग्री ब्रीदिंग वाला डिटेल बहुत जरूरी है। देखिए, हवा की आवाज या किसी जानवर की आवाज से डर लग सकता है, पर एक ऐसी आवाज जिसमें इमोशन हो, एक नेगेटिव इंटेंट महसूस हो, वो डर को पर्सनल बना देता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो आवाज किसी मकसद से की जा रही है। बिल्कुल। पहले तो उन्होंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, सोचा हवा की आवाज होगी, पुरानी बिल्डिंग्स ऐसी आवाजें करती हैं। पर जैसे ही वो अगले कॉरिडोर की तरफ बढ़े, आवाज ने उनका पीछा किया। अब ये गुर्राहट थी, एक ग्राउल, धीमी पर जानबूझकर की गई। तो वो सब चुप हो गए होंगे। एकदम। आवाज एक खाली कमरे से आ रही थी जो महीनों से बंद था। अरविंद ने अपनी चाबियों से दरवाजा खोला। अंदर की हवा ज्यादा भारी महसूस हो रही थी, हेवियर। गुर्राहट अभी भी थी, बहुत हल्की, जैसे कोई सीने के अंदर से सांस छोड़ रहा हो। उन्होंने हर चीज चेक की। खिड़की के पास कोई पेड़ नहीं, कोई टूटे पंखे नहीं। मतलब आवाज का कोई लॉजिकल सोर्स नहीं था। कोई भी नहीं। और डर का मनोविज्ञान यही काम करता है। जब दिमाग एक एक करके सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को खारिज कर देता है, तो वो उस संभावना को स्वीकार करने लगता है जो सबसे ज्यादा डरावनी है, द सुपरनैचुरल। वो भारी हवा का एहसास भी इसी का एक हिस्सा है। ये एक फिजिकल सेंसेशन है जो साइकोलॉजिकल फियर को और पक्का कर देती है। ये पता करने के लिए कि कहीं बाहर से आवाज गूंज तो नहीं रही, वो चारों नीचे कोर्टयार्ड में गए। वहां अंधेरे और हवा के सिवा कुछ नहीं था। और तभी ऊपर से जोर से बैंग की आवाज आई। धमाका। हाँ, जैसे किसी ने भारी दरवाजा पूरी ताकत से पटका हो। और उसके बाद धीरे धीरे जमीन पर पैर पटकने की आवाज, भारी, नपे-तुले कदम, जैसे कोई किसी मकसद से चल रहा हो। यहाँ आवाज का कैरेक्टर बदल गया है। गुर्राहट एक जानवर या किसी एंटिटी की मौजूदगी बताती है, पर एक धमाका और उसके बाद नपे-तुले कदमों की आहट, ये कंट्रोल और पर्पस को दिखाता है। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही है। हाँ, ये एक प्रोसेशन जैसा है। चारों भागकर ऊपर गए। हॉलवे खाली था। उन्होंने उन सभी कमरों को चेक किया जहां से आवाज आ सकती थी। हर रेसिडेंट सोया हुआ था, कोई हलचल नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं। वो सब कॉरिडोर के बीच में खड़े थे। तभी रोहित का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं, जैसे उसे कुछ समझ आया हो, जैसे कोई पहेली सुलझ गई हो। हाँ, उसने बहुत धीरे से कहा, अगर वो किसी के चलने की आवाज नहीं थी तो अगर वो मौत थी जो बिल्डिंग में घूम रही थी। और ये इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ डर फिजिकल थ्रेट से मेटाफिजिकल हॉरर में बदल जाता है। मौत का घूमना, ये विचार मौत को एक पैसिव इवेंट से एक एक्टिव एंटिटी में बदल देता है। एक ऐसी शक्ति जो आती है, घूमती है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। और किसी ने उसके सवाल पर हंसी नहीं उड़ाई,
कैसे उड़ाते? उस माहौल में उन सबको ये सच महसूस हो रहा था। बिना एक और शब्द कहें वो सब कमरा नंबर 214 की तरफ भागे। ये कमला देवी का कमरा था जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा क्रिटिकल थी। उनकी हालत बिगड़ रही थी। हाँ, लाइट जलाई, कमरा शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत, टू साइलेंट। अरविंद बिस्तर के पास गए। कमला देवी वैसी ही लेटी थी जैसी वो उन्हें छोड़कर गए थे, बिल्कुल स्थिर। उन्होंने उनके सीने को देखा, उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी, सांस रुक चुकी थी। और तब उन्हें सब समझ आया। वो गुर्राहट, वो धमाका, वो कदमों की आहट, वो सब रैंडम नहीं था, वो एक ऐलान था, एन अनाउंसमेंट। यहाँ सबसे डरावनी बात यह है कि कमला देवी का कमरा उस जगह से बहुत दूर था जहाँ ये सारी आवाजें हो रही थीं। इसका मतलब यह है कि वो मौजूदगी किसी एक कमरे के लिए नहीं थी, वो पूरे वृद्धाश्रम में अपना राउंड ले रही थी। एग्जैक्टली जैसा अरविंद के पत्र में लिखा है, मौत जल्दबाजी नहीं करती, वो आती है, इंतजार करती है और फिर जागने वालों के लिए निशान छोड़ जाती है। उस रात के बाद कोई दोबारा सो नहीं पाया। अरविंद लिखते हैं कि अब भी जब वो अपने राउंड्स पर होते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। हर आहट पर उनका ध्यान जाता होगा। हाँ, क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं, जिन जगहों पर लोग मरने का इंतजार करते हैं वहां मौत चुपचाप नहीं आती। पत्र की आखिरी पंक्ति वो बहुत कुछ कहती है। कभी कभी वो पहले एक राउंड लेती है। ये एक चिलिंग थॉट है। ये मौत को एक रूटीन प्रोसेस की तरह दिखाता है, जैसे कोई गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा हो। तो ये चिट्ठी एक सवाल छोड़ जाती है, अगर मौत अपनी मौजूदगी का ऐलान आवाजों से करती है तो फिर असली सन्नाटे का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जीवन की गैर मौजूदगी है, या फिर ये वो पल है जो उस ऐलान के शुरू होने से ठीक पहले आता है? सोचते रहिए। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।